ये ग्राफ का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने स्टैंडर्ड ग्राफ्स देखे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस है और y इक्वल टू प्लस माइनस है। ठीक, इन ग्राफ्स को हमें डायरेक्टली प्लॉट करना है। आप समझ गए? इससे पहले हेडिंग क्या थी, मुझे हेडिंग बताएं। G4 नहीं, सबसे ग्राफ में जो सबसे पहले हेडिंग थी वो क्या थी? स्टैंडर्ड ग्राफ। स्टैंडर्ड ग्राफ से पहले कोई हेडिंग? ग्राफिकल मेथड। ठीक, आइए राइट द हेडिंग मेथड ऑफ सॉल्विंग system of equation method of solving system of equations by graphical method। सिस्टम जानते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यानी कि दो इक्वेशंस को हम सिस्टम कहते हैं। दो इक्वेशन अगर एक्स वाई में लिखी जाए तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगी। ठीक, 2x plus 3y plus 5 equal to 0, 7x minus y plus 11 equal to 0। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? दूसरी स्ट्रेट लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास है। तो एक लाइन मेरे पास ये हो गई और दूसरी लाइन मेरे पास ये हो गई। ठीक, अब आपको करना क्या है, इन दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। ठीक, आपके पास ये रहा इस टाइप से ग्राफ पेपर। आप पहले लाइन के सॉल्यूशन निकालिए। ठीक, पहले उसे प्लॉट कर दीजिए। ठीक, उसके बाद दूसरी लाइन का सॉल्यूशन निकालिए, उसे प्लॉट कर दीजिए। क्लियर? यहां पे हमारे पास कुछ केस अराइज होंगे। ठीक, तो लिखें, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसे क्या लाइन 1 कह सकते हैं? क्या इसे लाइन 2 कह सकते हैं? तो अब कह सकते हैं कि हमारे पास दो लाइन है और इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है। बट इन दोनों लाइन के साथ तीन केस अराइज होते हैं। इन दोनों लाइन के साथ तीन केस अराइज होते हैं। क्लियर? पहले उस केस को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए केस फर्स्ट की बात करते हैं। ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन, यानी ग्राफ पेपर पे ही मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लॉट किया। ये मेरे पास लाइन 1। देखो याद रखिएगा, टू वेरिएबल की लाइन हमेशा स्लैंट होती है। वन वेरिएबल तो इससे पहले हमने डिस्कस कर ली। वन वेरिएबल की लाइन या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, या फिर ओवरलैप करेगी एक्स एक्सिस को, या फिर ओवरलैप करेगी वाई एक्सिस को। ये चार कंडीशन अराइज होती हैं। इसके साथ सिर्फ एक कंडीशन है कि टू वेरिएबल की लाइन हमेशा स्लैंट होती है। क्या होती है? स्लैंट। क्या होती है? स्लैंट होती है। तो ये मेरे पास लाइन, सपोज दैट L1, ये मेरे पास एक L1 है। L1 को जब हमने प्लॉट किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी स्लैंट लाइन मिली। क्लियर? और सपोज दैट ये मेरे पास लाइन L2 है। क्या है? L2। क्लियर? क्या इतना क्वेश्चन मैं रब कर दूं? मुझे स्पेस चाहिए। जो मैं बताना चाह रहा हूं
बस इतना याद रखिएगा, हम सिस्टम को ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास दो लाइन है और सिस्टम हमेशा इस फॉर्मेट में रहेगा। एक काम कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए फिर आगे काम करेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। तो सिस्टम हमारे पास a1x b1y a1x b1y अगेन इज इक्वल टू 0, ठीक, और a2x क्या करेंगे a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अभी हमने कहा ये लाइन 1 है और इसको हमने कहा ये लाइन 2 है, ठीक। तो इन दोनों लाइन के साथ तीन केस अराइज होते हैं। केस फर्स्ट, तो हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन में इस लाइन को प्लॉट किया, सपोज दैट ये लाइन 1 आ गई, मान लीजिए, मानने में कोई प्रॉब्लम, इसको प्लॉट किया, ये लाइन मेरे पास 2 आ गई, ये हमारे पास क्या हो गई, लाइन 2 हो गई, क्लियर। केस सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपने इन लाइंस को प्लॉट किया, ये लाइन 1 हमारे पास आ गई, ठीक, और ये हमारे पास लाइन 2 आ गई, ठीक है। Are you sure? बात समझ गए। एक केस और अराइज होगा, वो केस थर्ड होगा, वो क्या होगा, सपोज दैट ये मेरे पास लाइन 1 थी और लाइन 2 एग्जैक्टली इसी के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ठीक, यानी कि लाइन 1 लाइन 2 एग्जैक्टली सिमिलर, यहां पे लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल, यहां पे लाइन 1 एंड लाइन 2 आर इंटरसेक्टिंग। तो केस फर्स्ट में क्या आप ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा, ठीक, केस फर्स्ट में व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, क्लियर। ऐसा भी हो सकता है व्हेन टू लाइंस when two lines parallel, ठीक, और यहां पे when two lines coincides या फिर overlaps और coincide, ठीक है, क्लियर। अब सवाल ये आता है कि अगर हमें सिस्टम ऐसा मिलता है, सिस्टम समझ रहे हैं कि आपने पहले लाइन का ग्राफ प्लॉट किया, फिर उसी ग्राफ के ऊपर दूसरी लाइन का ग्राफ प्लॉट कर दिया, हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, मे बी पॉसिबल दैट टू लाइंस बिकम पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइन ओवरलैप हो जाए। क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन हो सकती है सिस्टम के साथ, यानी दो लाइन के साथ नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ये वाला केस आपको दिखाई देता है, ये वाला केस देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा, ठीक। इस लाइन के पास अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके पास अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस लाइन के पास अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इस लाइन के पास अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि हर लाइन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, सिस्टम का मतलब दोनों को मिला के। आर यू श्योर? क्लियर। अगर हम और आप सिस्टम की बात करें तो देखिए, हमारे पास आंखें कॉमन, चेहरा कॉमन नहीं है, बट दांत एक जैसे हैं, ठीक। तो बॉडी स्ट्रक्चर कुछ मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं। तो अगर मैं ये बात करूं, इस सिस्टम को देखिए, दो लाइन मेरे पास, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, क्लियर। अब सिर्फ इतना बताइए, इन दोनों के पास कोई कॉमन सॉल्यूशन है क्या? इन दोनों के पास कोई कॉमन सॉल्यूशन है? आपको कैसे पता चला? देखिए, इसके पास अपने इनफाइनाइट, इसके पास अपने इनफाइनाइट, तो सॉल्यूशन होता क्या है? देखो, सॉल्यूशन की भी दो डेफिनेशंस हैं। एक तो पॉइंट दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, पॉइंट दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इधर देखें, इस ग्राफ पे कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं?
इनफाइनाइट, और हर पॉइंट इस लाइन के लिए सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन पे लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो क्या इसके पास भी इनफाइनाइट पॉइंट नहीं होंगे? श्योर। क्या ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे? क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इस पॉइंट के लिए x और y की वैल्यू कुछ अलग होगी, और इस पॉइंट के लिए अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें x दोनों के लिए डिफरेंट होगा, इस तरह से y दोनों के लिए यहां डिफरेंट होगा। तो इस लाइन के हर पॉइंट इस लाइन के हर पॉइंट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या इस सिस्टम के पास कोई कॉमन सॉल्यूशन है? नहीं। इस सिस्टम को ध्यान से देखो, इसके पास कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके पास कितने इनफाइनाइट। क्या इनके पास कोई कॉमन सॉल्यूशन है? यस सर। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, ये सिस्टम का कॉमन सॉल्यूशन है। अच्छा, कितने पॉइंट कॉमन है? एक। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 में आपने प्रूव किया था, प्रूव दैट टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट and 2 points at more than 1 points। तो दो लाइन कभी भी एक पॉइंट से ज्यादा कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? तो क्या ये पॉइंट यूनिक नहीं हो गया? यूनिक समझते हैं ना? क्लियर। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और x की वैल्यू को रीड कर लेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और y की वैल्यू को रीड कर लेंगे। ये x और y की वैल्यू जो भी आपको मिलेगी वो सिस्टम का सॉल्यूशन होगी। मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू इस लाइन में पुट की जाए, इसको भी सेटिस्फाई करेगी। अगर x और y को यहां पुट किया जाए तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। क्लियर। यही है जो दोनों का आंसर है। आपको एक बात बताएं, ग्राफिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, या फिर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रैमर रूल या और अदर मेथड्स, सब यूनिक पे ही काम करते हैं। श्योर। क्या इनके पास कोई कॉमन पॉइंट है? क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कितने पॉइंट कॉमन है? सारे। बहुत सारे, इनफाइनाइट। तो इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऑल नहीं, मैनी, इनफाइनाइटली मैनी। ऑल का क्या मतलब हुआ? सारे नहीं, इनफाइनाइटली मैनी। मतलब इस सिस्टम के पास, दोनों लाइन के पास, क्योंकि जो लाइन 1 है वो लाइन 2 पे ओवरलैप कर रही है, हर पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो कॉमन पॉइंट कितने हो गए? इनफाइनाइट। कह चुके हर पॉइंट दूसरे पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। बात समझ रहे हैं? Are you sure? तो केस फर्स्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा, दैट इज द यूनिक सॉल्यूशन, और इसको जाना जाता है किस नाम से? क्लियर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में सिस्टम के पास एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। और उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आप परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ कर देंगे। ठीक। और इस केस में हम लोग सिस्टम को क्या लिखते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी इन दोनों लाइन के पास मिलके अपना कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, इसके पास अपने इनफाइनाइट, इसके पास इनफाइनाइट, लेकिन दोनों के पास कॉमन क्या? दोनों के पास कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यहां पे क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक। क्लियर। तो देखिए बच्चों, बात सुने, ये केस आपके काम का नहीं है। अच्छा, क्यों काम का नहीं है? बोलो। क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन नहीं है। ये काम का नहीं है, हमें एक सॉल्यूशन चाहिए। पता है इसमें क्या होगा? कोई भी बच्चा कोई भी आंसर निकाल के देगा, यानी कि जितने भी बच्चे क्लास 10th के हैं ऑल ओवर द स्कूल, हर बच्चा अपना एक आंसर देगा। टीचर को हर सेक्शन में हर जगह आंसर चेक करना पड़ेगा। और इस केस में क्या होगा? जो मेरा आंसर होगा वही आपका होगा, वही आपका होगा।
फॉलो द हर सेक्शन, हर क्लास, हर रोल नंबर। ठीक, बात समझ रहे हैं? हर स्टेट में एक ही आंसर मैच करेगा अगर इक्वेशन सेम होती हैं तो। इस केस में तो कोई भी आंसर कॉमन नहीं है, दैट इज सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इस केस को हमें सॉल्व नहीं करना और ये सॉल्व होगा भी नहीं। ये केस भी हमारे पास सॉल्व नहीं होगा। तो जो हमारे पास काम वाला केस है जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं वो ये वाला केस है। क्या है? जब ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। नोट कीजिए। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो तीन कंडीशंस हमें दिखाई देंगी। रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है, हो रहा है, ऊपर जाके वहां देखिए, सही। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम मिले या सिस्टम दिखाई दे, क्लियरली ये तीन चीजें आपके सामने आएंगी। अगर ये चीज आपको दिखाई दे, काम कीजिए, यानी सॉल्यूशन को फाइंड कीजिए। ये दिखाई दे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन लिखकर छोड़ दीजिए। ये दिखाई दे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन लिखकर छोड़ दीजिए। ठीक, तो हमारे काम का सिस्टम कौन सा है? हमारे काम का सिस्टम सिर्फ केस फर्स्ट वाला है। बात समझ गए? क्लियर? आर यू श्योर? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा पहले ग्राफ को प्लॉट कीजिए, ये दिखाई देता है तो सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। वो दो केस आपको दिखाई देते हैं, उन्हें ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करके ये रिमार्क लिख दीजिए। क्या रिमार्क लिखिए? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन और छोड़ दीजिए। अगर ये दिखाई दे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, छोड़ दीजिए। ठीक है? ईद की नमाज कैसे होती है? अल्लाह अकबर कह दीजिए और कह के हाथ छोड़ दीजिए। तो यही है कि सॉल्व कीजिए, छोड़ दीजिए। अब फ्रैंकली एक बात बता दीजिए, ग्राफ बना लेते हैं। यस सर। क्योंकि बच्चे 10th तक पहुंच जाते हैं, इवन 10th पास आउट भी कर लेते हैं, ग्राफ बनता नहीं। तो एक सैंपल प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी बच्चे तो बेचारे बहुत दूर हैं, वो कैसे देखेंगे कि ग्राफ आता ही नहीं आता, रिस्पांस कैसे देंगे वो लोग। तो एक ग्राफ को बनाना देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट नहीं करना, बस समझना है। तो अभी तक की स्टडी में आप समझ गए कि एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर? और वो भी कैसी? स्लेंट लाइन। इसको नोट डाल के लिख लीजिए, मैंने लिखा ही नहीं है। टू वेरिएबल इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्लेंट लाइन। ठीक, ये स्लेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए अब ग्राफ बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए इक्वेशन में कोई कॉमन चीज तो नहीं है। अक्सर बच्चों को कहां डर लगता है? देखिए मैथमेटिक्स में मैंने ऑब्जर्व किया है, जहां रूट आता है बच्चे डर जाते हैं, जहां डेसिमल्स आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, और फ्रैक्शन आते हैं यानी ये भी डेसिमल के इक्विवेलेंट है तो बच्चे डर जाते हैं। तो अगर इक्वेशन सिंपल हो सकती है, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए? इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको अलाउड है, अथॉरिटी आपके पास है। कौन सी अथॉरिटी? आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से या तो उसे मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए। ऐसा करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, श्योर, बट इक्वेशन बिकम मोर सिंपलर और इजियर। तो सबसे पहला काम इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त या ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना होगा? फर्स्ट चेक, क्या उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? तो सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। यहां देखिए, यहां पे डिनोमिनेटर 2 भी है और देखो ऊपर 5 का मल्टीपल भी है। तो आप एक एक करके काम कर लो। पहले डिनोमिनेटर हटाओ। ठीक, डिनोमिनेटर हटाने के लिए ध्यान सुने, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। ठीक, क्लियर? और न्यूमरेटर हटाने के लिए एलसीएम से डिवाइड करते हैं। क्लियर? सॉरी एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर को हटाना चाहते हो तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम लो। यहाँ पे फ्रैक्शन कितना 1, यहाँ पे फ्रैक्शन कितना 1। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे कुछ और भी चीज होती, क्लियर, तो दोनों का एलसीएम लेते। 7 और 2 का एलसीएम कितना हुआ?
14 7 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 14 14 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, ये मैंने आपको बताया। तो हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर? जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 5 10x। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 35 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 50। क्लियर? देखो इससे पहली वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। पीछे वाला रिफ्लेक्शन तो नहीं है वहां पे, लाइट का। ठीक है, उसके बाद यहां देखें, अब इस पूरी इक्वेशन में कॉमन देखिए, 5 यहाँ पे भी है, 5 2 5 7 35 5 10। अभी काम कीजिए, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आया 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ठीक, अब ये जो इक्वेशन आपको मिली ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको मिली ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है। क्लियर? अब करेंगे क्या, ग्राफ यहां से बनाने शुरू करेंगे। ये तो एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन था। अब आपके पास दो वेरिएबल हैं, आपकी मर्जी है किसको डिपेंडेंट बनाना है, किसको इंडिपेंडेंट बनाना है। आप अगर मेरी तरफ से पूछें, जिस इक्वेशन का कोएफिशिएंट छोटा है उसे रोक लीजिए, रोक लिया, बाकी सारे को ट्रांसफर कर दीजिए। जब ट्रांसफर होगा तो सारे साइन ऑल्टर हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाए 2x ये वाला और 10 - 7y। क्लियर? और यहां से x हमारे पास आएगा 10 - 7y अपॉन 2। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 2 नहीं। 2 में क्या प्रॉब्लम आती है वो ग्राफ में डिस्कस करेंगे। अब ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखिए। कोई भी से मतलब क्या है, कोई भी से मतलब ये नहीं कि आप 1000 2000 1500 और 1 लाख को पुट करना शुरू कर दें। मालूम है सॉल्यूशन जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कोशिश ये क्या कीजिए, फाइनल ओवरऑल 10 तक या 10 के आसपास तक सारे सॉल्यूशन आ जाएं। पहली चीज तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करते वक्त पॉइंट नंबर 1 आप ख्याल रखेंगे। कौन सा ख्याल रखेंगे कि आपका सॉल्यूशन बहुत बड़ा ना। फर्स्ट। सेकेंड, जब आप सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे आप हमेशा अवॉइड करेंगे 3.6789 ये रिपीटिंग वैल्यूज को अवॉइड करेंगे। नॉट मोर देन 1 डेसिमल, 1 डेसिमल से ज्यादा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ गए? पहली चीज सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट नंबर 2 क्या, 1 डेसिमल से ज्यादा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट, सॉल्यूशन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड लेंगे, मतलब नेगेटिव रीजन से भी उठाएंगे, पॉजिटिव रीजन से भी उठाएंगे और जीरो से भी उठाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वो तीनों पॉइंट बहुत क्लोज ले लेंगे। ऐसा करने पे याद रखो लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं आती और अपनी एक्यूरेट रीजन से पास भी नहीं करती। तो सॉल्यूशन में आपको 3 ख्याल रखने हैं। पहला बोलो, पहला पॉइंट, never use a bigger solutions. Number 2, डेसिमल पॉइंट ज्यादा नहीं लेना, 1 डेसिमल से ज्यादा वैल्यूज को नहीं लेंगे। आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज है, कोई दूसरा चेंज करके ले लो, क्या जरूरी है उसी पॉइंट को आप ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, एक ही रीजन की सारी वैल्यूज को नहीं उठाएंगे। क्लियर? अगर एक रीजन से उठाते भी हैं तो उसको आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब अलग अलग लेकर जाएंगे, एक करेक्शन की पॉइंट नहीं होगी। ठीक, बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक सवाल और बता दीजिए, हम 2 पे क्यों काम नहीं करते? अब सपोज दैट ये 2 पॉइंट आप निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? 3 ही क्यों फाइंड करना है आपको? वेरी गुड, एक्सप्लेन करो फिर से लाउडली। 2 पॉइंट हमेशा कॉल में रहते हैं। 2 पॉइंट, इधर सुनिए, सपोज दैट आपने ये 2 पॉइंट ऑब्टेन किए, कार्टेशियन प्लेन में आपने ये 2 पॉइंट को प्लॉट किया। क्लियर? अब दोनों पॉइंट को आपने स्केल से ज्वाइन किया। सपोज दैट ये मेरे पास स्केल है, स्केल आपने रखा और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये आपको क्या मिला? ये आपको क्या मिला? एक ही इसमें लाई करता ये आपको क्या मिला? लाइन सेट में, लाइन यानी स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। क्या आपको लाइन मिल नहीं गई? यस सर। तो स्ट्रेट यानी कि आप ये समझते हो कि मेरा ग्राफ बन गया, मैं फारिग हो गया।
क्या ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो दो सेट आपने फाइंड किए हैं इनमें से किसी एक पॉइंट में कोई मिस्टेक हुई हो? ऐसा हो सकता है। क्या वो मिस्टेक आपको कभी मिल पाएगी? कैन यू फाइंड द मिस्टेक? क्यों? क्योंकि आपको क्या दिखना था? स्ट्रेट लाइन, और सर मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसलिए अपने फॉल्ट को कभी आप नहीं पहचान पाओगे। सपोज दैट मैंने क्या किया, थर्ड पॉइंट और कैलकुलेट किया। देखो पॉसिबिलिटी एक जगह की है, अगर आप तीनों जगह मिस्टेक कर रहे हैं तो भाई आपने क्लास 9 को अच्छे से स्टडी नहीं किया, क्लास 9 को अच्छे से स्टडी नहीं किया। क्लियर? तो हो सकता है देखिए मेरा ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, और ये पॉइंट का जो सेट है ये वाला पॉइंट, सपोज दैट कोई भी वैल्यू थी वो गलत थी, तो इस पॉइंट को मैंने यहां प्लॉट किया, इस पॉइंट को मैंने यहां प्लॉट किया, और थर्ड पॉइंट मेरा ये आया, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ठीक। अब देखो पॉसिबिलिटी तो क्या है, हो सकता है कि मेरी मिस्टेक यहां हुई हो और ये लाइन ऐसे हो, आई श्योर? हो सकता है कि मेरा ये पॉइंट गलत हो, लाइन ऐसी हो, आई श्योर? और हो सकता है कि मेरा ये पॉइंट गलत हो, लाइन ऐसी हो। तो क्या मुझे अपना कहीं फॉल्ट दिखता है? क्लियरली दिखाई दे रहा है सर मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूं, या तो मेरा ये सॉल्यूशन गलत है, ये गलत है, या ये गलत है। ठीक है, और दो पॉइंट में आप इन दोनों को ले लीजिए। सपोज दैट ये मिस्टेक है, ये आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हो तो लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी, क्योंकि दो पॉइंट हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, यानी कि दो पॉइंट को ज्वाइन होने की पॉसिबिलिटी हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। और ग्राफ कैसा होगा? ठीक सर मेरा ग्राफ बन गया चूंकि स्ट्रेट लाइन आ गई। नहीं सर आपको नहीं पता कि आपका एक फॉल्ट भी था, उस फॉल्ट को आप आइडेंटिफाई करने के लिए थर्ड पॉइंट आपका बताएगा कि आप जो मिस्टेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी सॉल्यूशन में मिस्टेक है, तो वो थर्ड पॉइंट डिसाइड करता है इफ एनी मिस्टेक कैन बी परसिस्ट इन एनी पॉइंट। अगर हम दो पॉइंट को मार्क करें तो वो मिस्टेक हमें कभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमेशा 3 पॉइंट पे काम करो। अगर कमांड है अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो तो 2 पे करो। ग्राफ को शॉर्ट करने के लिए भी मेथड्स हैं, इंटरसेप्ट मेथड्स। ठीक, इंशाल्लाह लास्ट ग्राफ सेक्शन में हम ग्राफ को शॉर्ट भी सीखेंगे। क्लियर? कभी टाइम नहीं है आपको, एग्जाम में सब होता है कुछ ही टाइम बचा है, चेक करना चाहते हो तो इंटरसेप्ट मेथड से इतने आपको चेक कर लोगे कि मेरा ग्राफ ठीक है, मिस्टेक नहीं। इंटरसेप्ट मेथड आपको यूज नहीं करना, बट कैन बी यूज फॉर चेकिंग द ग्राफ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि एग्जैक्टली वाली क्लास आपकी बोर्ड वाली क्लास है, समझ लें। तो आपको करना क्या है, तो हम लोग ग्राफ की आपसे बात कर रहे थे, जब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बन जाए तो y की कोई भी वैल्यू लीजिए, ऐसी वैल्यू जो बहुत बड़ी ना हो, एक ज्यादा डेसिमल ना दे और क्लोज ना हो, उनमें से कोई भी वैल्यू लेके आप इस टेबल को फिल कर लीजिए। तो 3 सॉल्यूशन समझ गए? चलिए क्या ले, 0 ले लो y को। जो बच्चे ओरल कर सकते हैं वो लोग ओरल इस टेबल को फिल करें। क्लास 10th में सॉल्यूशन के मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ओरली इसको फाइंड कर सकते हैं तो ओरल फाइंड कीजिए, ओरल नहीं फाइंड कर सकते तो रफ में जाइए। x इक्वल टू 10 माइनस 7 इंटू क्या पुट करना चाहते हैं, सपोज दैट 0 पुट करना चाहते हैं, बाई 2 सॉल्व कीजिए इसको। 7 इंटू 0 0, ठीक, 10 माइनस 0 बाई 2 कितना आया 5, 10 बाई 2 कितना मिला 5 मिला, यानी कि जब ये y 0 था उस टाइम x कितना था 5 था। ठीक, बात समझ गए? उसके बाद फिर ऐसे कुछ पुट कीजिए। क्लियर? माइनस 2 पे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, 2 कर लो। x इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू कितना माइनस 7 इंटू 2 बाय 2 कितना आ गया, ये आपको मिला 10 इंटू माइनस 14 बाई 2 कितना आ गया माइनस 4 बाई 2 कितना मिला -2, यानी कि y जब पुट किया गया कितना 2, ये कितना मिला -2। ठीक है, वैल्यूज बहुत अच्छी आ रही हैं। और कोई एक वैल्यू ले लीजिए अच्छी से, 1 ले लीजिए। ठीक है, 1 पे कितना आएगा, ओरल सॉल्व कीजिए। 1 पे पुट किया 7, 10 में 7 घटा दीजिए कितना आया 3, और 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 1.5। ठीक, एक डेसिमल, अच्छा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर उठाएंगे। क्या करना है इसके बाद, ग्राफ पेपर उठाना है। ग्राफ पेपर में दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कीजिए और ये एरो का ख्याल रखा कीजिए।
अब करना क्या है, x की देखिए मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव साइड में 5 है, तो 1 2 3 4 5। क्लियर, बात समझ रहे हैं? अब पूरा ग्राफ भर मत दीजिए उसको, नेगेटिव साइड में देखिए कितना आपके पास, -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव साइड में कितना, 1 2 3 4। नेगेटिव साइड में कितना आपके पास, -1 -2 -3। क्लियर, क्या कर रहे हैं हम लोग मालूम है आपको? ग्राफ को प्लॉट करना सीख रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, यानी क्लास 9 का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो 5,0 कितना, ये रखा हुआ, साथ में पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिखिए। क्लियर, उसके बाद -2, 2, तो -2, 2 कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, ठीक है, -2, 2। क्लियर, उसके बाद 1.5, 1, 1.5 कहाँ आपके पास, 1.5 यहाँ मिलेगा। क्लियर, 1 आपको कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये आ गया 1.5, 1.5, 1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर, स्केल उठाइए, स्केल से तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? ये मैंने फ्री हैंड स्केच किया है, ये मैंने फ्री हैंड स्केच किया है। क्लियर, और लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। अब बात समझ रहे हैं? लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये जो ग्राफ है 5x + 35/2y = 25 है। क्लियर, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए, बेटर है, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए, बेटर है। ठीक, इससे ज्यादा अच्छा होगा कि जो फाइनल इक्वेशन आपको मिली है, कौन सी इक्वेशन, 2x + 7y = 10। ठीक, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, अपनी मर्जी के नहीं, सिलेक्टिव, कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूशन जो आपको लेने हैं, बहुत बड़े ना हो, एक डेसिमल ज्यादा ना हो, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव तीनों वैल्यूज हमें दिखाई दे रही हैं, इसमें नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है और जीरो भी दिखाई दे रहा है। क्लियर, फिर कार्टेशियन प्लेन में उन पॉइंट को प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, लाइन के एंड पॉइंट पे एरो हेड और लाइन की इक्वेशन। लाइन की कोई भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, लेकिन बेटर है सिंपलीफाइड इक्वेशन लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इस टाइप से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं। चलिए राइट द क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन करके इंशाल्लाह हम लोग क्लास ऑफ कर देंगे। टेक आउट द असाइनमेंट। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग का जो सेशन है, हम लोग पहले जो असाइनमेंट है इसे कंप्लीट करेंगे और फिर इससे रिलेटेड टॉपिक यानी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। क्लियर, बात समझते हैं? तो अगर ये मेरा चैनल इंशाल्लाह सक्सेसफुली रन होता है तो फिर इसको एडवांस मोड में लेके जाएंगे। एडवांस मोड, समझ रहे बात? तो नहीं, अभी भी एडवांस ही है। आपको इंशाल्लाह अगर ये सेशन कंटिन्यू रहता है तो आपको सीबीएसई, एएमयू या अदर बोर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग बोर्ड का सारा सेशन कंप्लीट करेंगे, लेकिन बोर्ड के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, यानी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या फिर और एनटीएससी एग्जामिनेशन है, वो इसमें कवर नहीं। हम एग्जैक्टली आपकी बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास है, अभी मैं इसको लिख देता हूं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, जिसमें पहली इक्वेशन मेरे पास है x - 4y + 14 = 0, 3x + 2y - 14 = 0। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है, ये सेकेंड पार्ट है, 2x + 7y = 14 और 5x + 35/2 = 25। और इसका थर्ड पार्ट है x - 2y = 5, 2x - 4y - 10 = 0। और इसका फोर्थ पार्ट है, आपके पास 3x
प्लस 6y इक्वल टू 3900 और x प्लस 3y इक्वल टू 3900। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो जिन लोगों के पास असाइनमेंट नहीं है वो लोग इन क्वेश्चंस को पहले नोट कर लें। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़े। तो ये मेरे पास सिस्टम है और इस सिस्टम को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ये क्या है? ठीक, क्या करेंगे? इसको लाइन 1 डिनोट करेंगे। ये क्या है? लाइन 2। तो क्या ये हमारे पास दो लाइनें आ गई? यस सर। और कैसे लाइन? स्ट्रेट भी और स्लैंट भी। यस सर। अब लाइन 1 को उठा लेंगे। लाइन 1 क्या मेरे पास? x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे दो वेरिएबल आपके पास है, एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y है। इसमें से एक वेरिएबल को डिपेंडेंट बनाएंगे, एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? उसको ट्रांसफर कीजिए जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है। देखिए अगर 4 को आपने रोकने की कोशिश की तो ये मल्टीप्लिकेशन कहां जाएगा? डिवीजन में जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होगा। फिर डिवाइड करने में एक कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। x को रोक लीजिए। x से बेनिफिट क्या रहेगा? इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, यानी 1 है। कोई भी का मतलब 1 तो है ना? ठीक, श्योर। तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट से फ्री है, यानी कि मैं डिवीजन से बच जाऊंगा। तो ये मेरा क्या हुआ? x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कीजिए, नेगेटिव को ट्रांसफर किया पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव को ट्रांसफर किया नेगेटिव हो गया। आइए अब एक टेबल बनाइए। कितने सॉल्यूशन निकालेंगे? कितने सॉल्यूशन निकालेंगे? क्यों निकालेंगे? ताकि लाइन गलती पता चल जाए। क्लियर? कोई फॉल्ट तो नहीं, यानी कि हमारी प्लॉटिंग में कोई एरर तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में टाइम ना हो तो 2 पे काम कीजिएगा। ठीक, तो चलिए y को पुट कीजिए। y को पुट कीजिए, कितना ले लें? 3। y अगर मैं 3 पुट करता हूं तो सॉल्व कीजिए। 4 to the 12 और 12 में से 14 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? -2। क्लियर? नेक्स्ट अगला सॉल्यूशन 4 ले लीजिए। क्लियर? 4 4 जा 16, 16 माइनस 14 कितना मिला आपको? 2। श्योर? 0 ले लीजिए। 0 पे कितना? -14। बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, काम कीजिए, छोटा कर लीजिए। 5 कर दीजिए, कितना हुआ? 5 4 जा 20, ये आपको 6 मिला। क्लियर? अब इसी टाइप से लाइन 2 को उठा लीजिए। लाइन 2 के हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। चेक कीजिए दोनों में से कोएफिशिएंट किसका छोटा है? y का। y को रोकिए, बाकी को ट्रांसफर कीजिए। क्लियर? 14 को ट्रांसफर किया, कितना आ गया? प्लस 14। इस 3x को ट्रांसफर किया, कितना हो गया? -3x। यहाँ क्या बचा? 2y। देख लीजिए। और फिर इस 2 को ट्रांसफर कीजिए, y कितना आया? 14 माइनस 3x बाय 2। क्लियर? नाउ फॉर्म अ टेबल। एक टेबल बनाइए। कितने सॉल्यूशन? 3। x y, ये मेरे पास 3 सॉल्यूशन। x की वैल्यू को पुट कीजिए। 2। कितना मिला? 2 3 जा 6, 14 माइनस 6 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 14 माइनस 6 8/2, ये आपको 4 मिलेगा। x को पुट किया था कितना? 2। y कितना मिला? 4 या 8? 4 मिला। ठीक, नाउ क्या पुट करें? 0 पुट कर दीजिए, कितना मिला? 7। ये 0 पुट करने पे 0 हो गया, 14 बचा, 14 डिवाइड। क्लियर? नेक्स्ट और क्या ले लें? एक वैल्यू और ले लीजिए, -1 लेके देखिए। -1 पे कितना मिला? 14 माइनस, ठीक, 3 इंटू -1। ये x की जगह पे मैंने -1, बीच पे प्रोडक्ट है। क्लियर? कितना आ गया? माइनस माइनस बिकम प्लस। 14 प्लस 3 कितना हुआ? 17। ये हमें 17 मिलता है। 17/2 कितना आ गया? 8.5। ठीक, ये पहला काम हो गया। सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों लाइन के सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। नोट कीजिए। अब करना क्या है आपको? एक ग्राफ पेपर उठाएंगे। ठीक, ग्राफ पेपर पे क्लियर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे।
जब आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ हो जाएं तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्लास 9 में ये था कि जब ग्राफ बनता था तो एक ही लाइन होती थी, ठीक, इसलिए क्लास 9 में कभी भी क्वेश्चन आपके पास नहीं था सॉल्व, कभी नहीं था, क्योंकि दो लाइन कभी दी नहीं आपको, दो अननोन दो इक्वेशन, तीन अननोन तीन इक्वेशन। तो अब ग्राफ पेपर उठाइए, ग्राफ पेपर पे अपना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कीजिए, क्लियर, इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। पहले लाइन 1 से फ्री होइएगा, उसके बाद लाइन 2, क्योंकि दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा पॉइंट किसका था। तो ये मेरे पास -2, 3, तो ये मैक्सिमम कहां तक गया 6, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, मैक्सिमम नेगेटिव कहां तक गया -1 -2 -3, ये कहां तक गया, ये आपके पास 1 2 3 4 5, ये 9 तक गया, ऊपर दिखेगा, देखें 6 7 8 9 पे दिख रहा है। उसके बाद -1 -2 -3 कहां तक गया, बस एक्सिस के एरोज कंप्लीट कीजिए, एरो कंप्लीट हो गए। नाउ स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट, पहले पॉइंट को प्लॉट कीजिए, कौन सा -2, 3, देखिए ये रहा -2 और ये रहा आपके पास 3, तो पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, ग्राफ में इजीली आपको पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद 2, 4, 2 कहाँ आपके पास, 2 ये रहा, 4 कहाँ आपके पास, ये वाला पॉइंट है, ये हो गया 2, 4। आइए थर्ड पॉइंट पे 6, 5, ये रहा आपके पास 6, 5, कहीं यहाँ आपको मिलेगा, क्लियर, और नीचे 6, 5, हाँ कुछ नीचे आएगा, ये यहाँ होगा, ठीक है। ये रफ है, एक्यूरेट के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप ग्राफ पे बनाएंगे उसको, स्केल लीजिए और स्केल से तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आना चाहिए, क्लियर। पे लाइन के ऊपर इक्वेशन, क्या इक्वेशन थी इसकी, इक्वेशन बताएं, x -4y + 14 = 0, क्लियर। जब आपकी एक लाइन फ्री हो जाए, ठीक है, एक लाइन फ्री हो जाए, अब आप सेकंड लाइन के पॉइंट्स में आइए, ये रहे आपके पास सेकंड लाइन 2, 4, देखिए 2, 4, यही आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए बहरहाल बात करते हैं सेकंड पॉइंट 0, 7, 0, 7 कहाँ मिला, 0, 7 आपको y एक्सिस पे मिलेगा, यानी वो यहां होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट -1, 8.5, -1 ये है और 8.5 आपको ऊपर यहां मिलेगा, क्लियर, आर यू श्योर, ये आ गया -1, 8.5। स्केल उठाइए और स्केल से तीनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, ठीक। तो क्या ऑब्जर्व हुआ, 3 केस आपके पास थे, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर लाइन पैरेलल होगी, या फिर लाइन ओवरलैप करेगी। कैसे पता चलेगा आपको, देखकर अपनी आंखों का यूज कीजिए, आंखें बता देंगी कि वो लाइन कैसी है। तो मुझे क्या दिखाई दिया, इंटरसेक्टिंग। तो लिखिए, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये रिमार्क हो गया। अब वो सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखिए जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को रीड करने की कोशिश कीजिए। देखिए बात सुने, बोर्ड पे देखें, ये पॉइंट हमें दोनों लाइन में कॉमन मिला है, 2, 4 यहाँ पे भी था, 2, 4 वहां पे भी था, ये ठीक है मिल गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है पॉइंट हर बार मिल जाए। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली 2 पे आएगा। x की वैल्यू को रीड कर लीजिए, x कितना आ गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कहां आएगा, 4 पे आएगा, y = 4, क्लियर, यही आपका आंसर है। x = 2, y = 4 इज द, आप नीचे लिख दीजिए, इज द सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं है, सॉल्यूशन है नहीं, सॉल्यूशन तो एक ही है ना, सॉल्यूशन एक ही है इसलिए आर नहीं, इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक, बात समझ रहे हैं। तो ये जो दो वैल्यूज हमें मिली है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, चेक नहीं करना अगर जब तक टीचर ना कहे। चेक करने के लिए क्या करेंगे,
इस वैल्यू को उठाइए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ठीक, फिर सेकंड में पुट कर दीजिए। दोनों साइड में क्या मिलेगा, LHS इक्वल्स टू RHS। 0 इक्वल टू 0 नहीं, अब हो सकता है कि वो इक्वेशन कांस्टेंट से इक्वेट की गई हो। क्लियर, आर यू श्योर? तो इस ग्राफ को, पहले बात सुनिए, आज का होमवर्क ये है, इस ग्राफ को एक्यूरेट ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, मतलब जो ग्राफ पेपर पे, और जो 3 क्वेश्चंस आपके पास है उन्हें प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। उनमें एक लाइन पैरेलल है, एक कोइंसिडेंट है, और एक थोड़ा सा क्लियर डिस्कशन का पार्ट है कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन होने के बावजूद भी हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पा रहे। तो ग्राफिकल के वो ड्रॉबैक्स हैं, तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्राफिकल मेथड, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन द नेक्स्ट पीरियड। तो मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।